ब्राह्मण देवता ज्वर में आकर के जब बताया है कि हे ब्राह्मण देवता काफी उम्र तुम्हारी हो गई है, वैसा करो इस शरीर को छोड़ो और नवीन शरीर में जाकर के प्रवेश हो जाओ। उसी समय ब्राह्मण देवता की आंखें खुल गई, नींद उचक गई, सोए रहे थे गहरी नींद में। और एक बात और हम तुम्हें बताए नहीं, फिर ही याद रखिए, सोत के समय जब सपनों की नींद को आ जाए, अच्छो सपनों आ जाए और सपना देखने के बाद में अगर तुम्हारी आंखें खुल जाए तो तुम दोबारा से सोइयो मत। ये पक्की बात बता रहे हैं। अगर स्वप्न अच्छा देखो और अच्छा स्वप्न देखने के बाद में आंखें अगर खुल जाए सोता रहो तो कोई बात ना, और अगर जाग गए तो दोबारा से सोना मत, क्योंकि सोने के बाद उस सपने का महत्व खत्म हो जाता है। और अगर तुम सोए ना तो सपना तुम्हारा साकार होकर बचेगा। तो ब्राह्मण देवता की नींद उचक गई, उनने 22 समय चारपाई छोड़ी और जाए के दिशा मैदान गए। दिशा मैदान जाने के बाद ने स्नान ध्यान से निवृत्त होके और भाई मंदिर में विष्णु भगवान के मंदिर में प्रवेश कर गए और जाए के विष्णु शेष नाम का पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ करते रहे, तब तक क्या हुआ कि इनके कान में एक रोने जैसी आवाज आई, प्रधान जी आज भाई पेट्रोल लेना है। बोले बन जाओ करो, जनरेटर को डीजल खत्म हो जाए तो बची के नहीं कटिया घर में मालूम भाई टंकी खाली हुई गई। याद रखना श्रोता बंधुओं, ब्राह्मण देवता के कान में जब रोने जैसी आवाज आई है तो ध्यान दिख गया, आंखें खुली, जाकर के देखा है तो एक पिशाचिनी रोती हुई भागती हुई चिल्लाती हुई आ रही थी। ब्राह्मण देवता पास में गए और कहने लगे तुम क्यों रो रही हो, कोई कारण हो तो हमें बताओ। पिशाचिनी कहने लगी हे ब्राह्मण देवता मैं तुमसे क्या कहूं, गलती से सब हमारी है। काहे? गलती यह है कि पूर्व जन्म में मैंने अपने पति को बहुत सताया है, बहुत रुलाया है, समय से कभी खाना नहीं खिलाया है,
मुझे लगता है कि हमारे पति के श्राप ने हमें पिशाचिनी बनाया है। तो माताओं बहनों, पति से लंगड़ो हो से कालो हो, एक दांत न हो, लपसी बनाए बनाए खवाती रही हो, लेकिन पति को दुखी मत रखिए। तुम्हारे जीवन में पति तो है, और जोड़ा बिछड़ने के बाद में बहुत बुरा हाल होता है। ये बात तो वही सहन कर सकता है जिसके जीवन में ये बात आई है। हाँ, पति से कैसा भी हो, पति परमेश्वर होता है, और उसे पिशाचिनी इसलिए बनना पड़ा कि एक बाने तो पति को चैन की सांस लेना ही नहीं देगी। तो मरते समय पति ये कह करके चला गया था कि तू जा, तू अगले जन्म में सुखी ना रहे। तो वो श्राप उनके जीवन में आ गया और उन्हें पिशाचिनी बनना पड़ा, क्योंकि अरे सच्ची है पतिव्रता नारी, सच्ची है पतिव्रता नारी, जो है पति को कहो गले। सच्ची पतिव्रता स्त्री जोड़ी होती है जो दुख सुख में पति का साथ देती है। आए सुबह शाम हर के गुण गावे, पति से स्नेह लगावे। वो होती है जो दुख सुख में पति का साथ देती है। पतिव्रता तो हमने आज भी देखी है, मुंह पे मछलियां नहीं बैठन देती है, ऐसी पतिव्रताएं हैं। और इन्हें कर्म देख ले, अरे राम राम, आज की पतिव्रताएं। अरे डोल डाल तो करे बहाना, लोटा हाथ दबावे। जाती आवाज की क्यों रहा था? डोल डाल को करे बहाना, लोटा हाथ दबावे। आधी रात के समय पर पति समिल में जाते कुटिया बन के हुए
परमेश्वर एक भगवान होता है। और जो स्त्रियां पति को बाकी में भगवान मान करके उनकी सेवा करती हैं वो पतिव्रता होती हैं। और न पतिव्रता तो कई प्रकार की होती है। एक पतिव्रता होती है, पतिव्रता जो रोज पति को भत्ता बनाए खाए, गुस्सा हो जाए तो सोना बना जगह बना दिया सवेरे तो पहले चप्पल तो देती है। हाँ ऐसे है भैया। वो पिशाचनी बोली कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता मुझे माफ कर दो और मैं चाहती हूँ तुम्हारी शरण में आ जाऊं, मेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मैं पति को सताने के बाद में संसार की सताई हुई हूँ। बोले जब तुम्हारे पति को ही सताओ तो तुम सुखी रहे कैसे नहीं हो, है ना। लेकिन चलो मेरे साथ, अगर तुम्हें गलती का एहसास है, मान रही हो कि हमसे गलती वही है, अब चलो मेरे संग। ब्राह्मण देवता ने जाकर के पिशाचनी को विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ करवाया है तो आकाशवाणी हुई है। विष्णु भगवान ने आकाशवाणी की है और राम रूप जो था ना वो विष्णु भगवान का दूसरा ही रूप था। जब विष्णु भगवान श्री राम बने थे वही विष्णु के बाद श्री राम अवतार हुआ था। ऐसे ही बहुत पंडित थी कवि देव कही जय राम तो ढोलक क्यों बजाती। मेरे भैया श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे उत्तराखंड परीक्षित, विष्णु भगवान ने आकाशवाणी कर दी कि तुम जाओ, हे ब्राह्मण देवता तुम दशरथ बनोगे और ये जो पिशाचनी है ना ये कौशल्या बनेगी और मैं राम रूप में तुम्हारे घर आने वाला हूं। कह दिया बस। उसके बाद में वो पिशाचनी और ब्राह्मण देवता आसन लगाए के बैठ गए, वे उठे ना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तब तक किया जब तक उनकी प्राण आत्मा शरीर छोड़ करके नहीं निकल गई। चले गए, शरीर पड़ा रह गया, क्योंकि शरीर नाशवान है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म होता है। शरीर मरते रहते हैं, जलते रहते हैं, दूसरे बनते रहते हैं। ये तो एक मकान है। जैसे पुराना मकान जर्जर हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, पहले मकान भी बनाए जाते थे, जुबा से मिट्टी से चिंते जाते थे। ज्यादा बारिश हो जाती तो जवाली पर्दा अलग हो जाती, जवाली अलग हो जाती, खूब पूरी वायु पछाएगी, हवा आती सीधी। वैसे ये शरीर है। शरीर जब बुढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, आत्मा को रहने का ठिकाना नहीं होता है तो मजबूरी में आत्मा उस शरीर को छोड़ करके निकल जाती है। ब्राह्मण देवता का शरीर और पिशाचनी का शरीर वही पड़ा रह गया। वही ब्राह्मण देवता महाराज दशरथ बने और वही पिशाचनी कौशल्या बनी। अब श्री राम का जन्म कैसे हुआ ये पवित्र कथा रात्रि के समय हम आपको सुनाएंगे। समय 5 बजे का था लेकिन 5:15 बजने वाले हैं। अब हम अपने भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे 2 लाइन का एक छोटा सा कीर्तन, बाकी बाद भगवान की आरती। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे कौशल्या के प्यारे राम, बोलो श्री
सब लोग उठ के खड़े हो जाओ और भगवान की आरती कर ले।